एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं 26 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। आपको बता दें बैठक में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। तो संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और संगठन को मजबूत करने की तैयारी होगी। भोपाल में 26 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। तो संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के जरिए। आपको बता दें कोरोना को लेकर पहले हो चुकी है वर्चुअल बैठक। संगठन समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी इस बैठक के अंदर। छब्बीस नवंबर को बीजेपी की ये प्रदेश की बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा इसमें होनी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु पटेरिया जी, जिस तरह से अब एक बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक ये होगी कैबिनेट की और इसमें कई चीजों पर चर्चा होगी। संगठन को मजबूत करने से लेकर और भी कई चीजों पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए हैदर, ये बड़ी बैठक है भारतीय जनता पार्टी की और करीब 2 साल बाद ये जो है एक्चुअल बैठक हो रही है प्रदेश कार्य समिति की। अभी तक होता ये था कि वर्चुअली बैठक होती थी तो ज्यादा कार्यक्रम और लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाता था। और इस बैठक के ठीक पहले यदि हम कहें तो विधायकों की संभागवार बैठकें होंगी लगातार 2 दिन। उन 2 दिनों में विधायकों से उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी, सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद ये एक बैठक जो होगी ये बैठक होगी और इस बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष भाजपा मना रही है। कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो उसको लेकर कई महत्वपूर्ण पार्टी के कार्यक्रम है जिसमें संगठन को गति देना है। वो एक कार्यक्रम होगा। 1 करोड़ युवाओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें जो युवा है उनको पार्टी का कार्यकर्ता बनाया जाएगा। पार्टी के जो ग्राम केंद्र हैं वहां पर लगातार 100 घंटे तक मतलब 10 दिन तक कार्यकर्ता जो है 10-10 घंटे काम करके 100 दिन तक लोगों के घरों में जाएंगे। पार्टी के रीति नीति कामकाज से लोगों को रूबरू कराएंगे, जोड़ेंगे। इसके अलावा मंडल केंद्रों पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस कार्यक्रम को रूपरेखा वहां पर बताई जाएगी। एक आजीवन सहयोग निधि का लक्ष्य रखा है 100 करोड़ रुपए। पहली बार मध्य प्रदेश भाजपा ने इतनी बड़ी राशि संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को साधने की पूरी रणनीति वहां पर बताई जाएगी। उस पर कार्यकर्ताओं के साथ बात की जाएगी। ऐसे कई कार्यक्रम पार्टी के दिए जाएंगे जिसमें व्याख्यान भी होंगे, भाजपा की रीति नीति को नीचे तक पहुंचाना और जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा, जिलों का फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी के जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर जिलों के कामकाज को सुधारने के लिए कहा जाएगा। प्रदेश सरकार के मंत्री इन बैठकों में रहेंगे। ये कहा जा सकता है जो बैठक हो रही है 2023 को कहीं ना कहीं पहले से ही तैयारी करने के लिए भी ये बैठक हो रही है। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए और पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह बैठक की जा रही है, कहा जा सकता है प्रभु जी। बिल्कुल हैदर, 2023 पार्टी का अल्टीमेट गोल है। उस लक्ष्य को साधने के लिए अभी तैयारी की जा रही है और जिस तरीके से हम कहें कि उपचुनाव में जो भाजपा को जीत मिली है उससे पार्टी में जो बूस्टअप हुआ और जो कमजोरियां रही हैं, जैसे जो सीट हारी है वहां पर क्यों हारी है, उन कारणों का विश्लेषण भी इस दौरान होगा और उन कमियों को दूर कर 2023 में अपने दम पर सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी का और पहले की तरफ अच्छी खासी मेजोरिटी सरकार बनाना, वो तैयारी है। उसको लेकर इस बैठक में बात की जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम दिया है अभी हाल ही में। जनजातीय पर्व दिवस होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस जनजातीय समाज पर है। तो जो जनजातियों को लेकर एक यात्रा निकाली जानी है जो खासकर मालवा अंचल में है, उस यात्रा को बिरसा मुंडा की जन्म के उपलक्ष्य में वो यात्रा निकलने वाली है उनके जन्म दिवस के उसमें। तो उस यात्रा को लेकर कार्यक्रम पूरा यहाँ पर बताया जाएगा। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कोर वोट बैंक है, ओबीसी वर्ग है या एसटी है, एसटी वर्ग है, इसके साथ ही सामान्य वर्ग है, उन सभी को एक महत्वपूर्ण बात ये भी है प्रभु पटेरिया जी कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है जब से कोरोना लगातार था और कोरोना के बाद अब जैसे ही कोरोना के सारे नियमों को खत्म किया गया है या जो भी उसके
रूल्स थे वो उनसे जो प्रतिबंधित था वो प्रतिबंध हटाया गया है, तभी से अब पहली ये बैठक है इतनी बड़ी संगठन की जिसमें तमाम रणनीति तय होनी है और तमाम उत्साह के साथ इसमें संगठन के लोग और कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो नजर आएंगे। बिल्कुल, कैबिनेट के मंत्री भी रहेंगे। पार्टी सरकार और संगठन के तालमेल से कई कार्यक्रम लागू करने जा रही है। नीचे तक सरकार के कामकाज जो है उसको पहुंचाना, पार्टी की जो रीति नीति है, संगठन का विस्तार, उसमें सरकार के जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी मदद से उस काम को पूरा करना, ये दोनों लक्ष्य एक साथ मिलकर साधे जाएंगे। हर जनप्रतिनिधि को एक टास्क दिया जा रहा है, उनको एक सेवा कार्य करना है जिससे वो सेवा भाव से लोगों से जुड़ सके। ये कोरोना के बाद एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। बिल्कुल, तो कोरोना के बाद एक नया प्रयोग शुरू करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और हर एक पार्टी कार्यकर्ता को ये समर्पित भावना के तहत उनको काम करने की रणनीति पर काम करना होगा, ये भी इस बैठक में बताया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु पटेरिया जी बहुत शुक्रिया आपका।